अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने गज़वत तबूक तक पढ़ लिया था। और 9 हिजरी का जो वाक़या था वहां तक हम लोगों ने सारे वाक़यात कवर कर लिए थे। आज हम 10 हिजरी स्टार्ट करने लगे हैं। 10 हिजरी का जो सबसे अहम वाक़या है ना, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा मैंने बताया था कि हज 9 हिजरी को फर्ज हो गया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पहला अमीर हज हजरत अबू बकर को बनाकर भेजा और उनके साथ 300 सहाबा को रवाना किया। तो उन 300 सहाबा ने पहला हज जो था वो अदा किया। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज है वो 10 हिजरी में अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 4 उम्रे और एक हज किया। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये बता दूं कि पहले जो है ना, पहले दौर में जो उम्रा था ना, उसको हज असगर कहा जाता था। यानी कि ये भी एक तरह का छोटा हज ही है। और जो हज होता था यानी कि उसको हज अकबर कहा जाता था। ठीक है। बाकी हम लोग हज के ऊपर एक प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे, पूरी वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। उसका जो प्रॉपर तरीका है, उसके क्या टाइप्स हैं, हज की 3 टाइप्स हैं, हज किरान, हज तमत्तो। तो और वो टाइप्स जो है ना हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। वो हज के की वीडियो सेपरेट बनेगी। तो हम इधर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का डिस्कस कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र के महीने में मदीना से जो है वो सफर हज की रवानगी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जो आपको बताया था कि मीकात वो जगह होती है जहां पर जो है जाकर एहराम बांधना होता है। वो मदीने से जो आने वाले हाजी होते हैं उनके लिए एहराम की जो जगह है वो है जुल हलीफा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पहुंचकर जो है वो जुल हलीफा के मुकाम पर जो है वो एहराम बांधा। इसके बाद जो है मक्के की तरफ रवाना हुए। तो 7 जिल हज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज स्टार्ट किया। और इसमें जो है वो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम मस्जिदुल हराम में पहला खुतबा दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि हज में जो है वो 3 तरह के खुतबे 3 खुतबे होते हैं। एक जो है मस्जिद हराम में दिया जाता है, दूसरा जो है वो मिना में दिया जाता है, दूसरा अरफात में दिया जाता है, और तीसरा जो है वो मिना में दिया जाता है। और ये 7, 9 और 11 जिल हज के डेट को दिए जाते हैं खुतबे में। तो जो मेन होता है ना वो 9 जिल हज का खुतबा होता है जो अरफात के मैदान में दिया जाता है, जो अक्सर जो है पाकिस्तानी टेलीविजन पर दिखाया भी जाता है। तो मस्जिदुल हराम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 जिल हज को जो है वो खुतबा दिया। और 8 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मीना रवाना हुए। मीना से जो है वो 9 तारीख को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अरफात आए। और अरफात के जो है वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दूसरा खुतबा दिया। और जो है वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ पर जो है वो मस्जिद निमरा में, मस्जिद निमरा। अच्छा, ये दो मसाजिद बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो अरफात के अंदर मस्जिद निमरा है और दूसरा मिना के अंदर मस्जिद खीफ है। ये अक्सर पास्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन कि निमरा मस्जिद कहाँ पर है, तो वो अरफात के मैदान में है। और जो है मिना में वो है मस्जिद खीफ। तो मिना में जो है वो जो है हाजी 8 तारीख को, जैसे मैंने बताया कि 8 तारीख को मिना जाते हैं, फिर 9 तारीख को अरफात आते हैं। मिना में जो है वो जोहरैन पढ़ते हैं। जोहरैन किसे कहते हैं दोस्तों? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अक्सर सफर में खौफ में, खौफ क्या कि कोई जंग वगैरह लगी हुई हो, और अक्सर औकात अमन की हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर की नमाज को जो है वो मिलाकर पढ़ा है। इसका टाइम होता है कि जो जोहर का टाइम स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल 1 बजे स्टार्ट हो रहा है,
तो 1 बजे से लेकर असर का टाइम खत्म होने तक, असर का टाइम फॉर एग्जांपल 6 बजे तक खत्म हो रहा है, तो इसके दौरान आप दोनों नमाजें मिलाकर अदा कर सकते हैं, तरतीब से अदा होंगी। पहले जोहर के 4 फर्ज पड़े जाएंगे, उसके बाद असर के 4 फर्ज पड़े जाएंगे। तो जोहरैन जो है वो मिना में अदा की। इसके बाद जो है 9 तारीख को जो है मस्जिद निमरा में जो है वो खुतबा होता है, दूसरा खुतबा। खुतबा देने के बाद जो है वो हाजी जो है वो मजदलफा की तरफ रवाना होते हैं, और रात को जो है मजदलफा पहुंच कर यहाँ पर जो है वो मगरबैन पढ़ते हैं, यानी मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ते हैं, इसे कहते हैं मगरबैन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फिर 9 तारीख को मजदलफा रवाना हुए। फिर 10 तारीख का दिन मजदलफा में गुजरता है, और 11 तारीख को जो है वो फिर वापसी मीना में आते हैं। और यहाँ पर आकर जो है वो आखिरी खुतबा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मीना में ही जो है वो रमी और जमरात होता है। रमी जमरात किसे कहते हैं, कि वो जो शैतान को जो है कंकरियां मारी जाती हैं। 3 तरह के शैतान है, शैतान असगर है, ताने अकबर, फिर ये इस तरीके से 3 वो बने होते हैं पिलर्स, तो उन्हें जो है वो किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमी कर रहे थे, तो आपको जो कंकरियां थी वो फजल बिन अब्बास, जो हजरत फजल हजरत अब्बास के बेटे थे, वो उन्होंने कलेक्ट करके दी थी। तो ये भी एमसीक्यूज आता है अक्सर पास्ट पेपर में। तो मीना में जो है वो फिर कुर्बानी दी जाती है, और कुर्बानी के बाद जो है वहां पर जो है एहराम खोल दिया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है मीना में एहराम खोल दिया और हलक करवाया। हलक किसे कहते हैं, कि सर के बाल मुंडवाना, ठीक है। तो दोस्तों ये फिर इसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवाफुल विदा होता है, यानी हज खत्म होने के बाद जो आखिरी तवाफ होता है। तो तवाफ के बारे में बता दूं कि तवाफ कहते हैं खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को। अगर आप 7 चक्कर लगाते हैं तो एक तवाफ बनता है, अगर आप एक चक्कर लगाते हैं तो वो एक शूट होता है। जब आप 7 शूट करेंगे तो एक तवाफ बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़े। ये वही कोहे सफा है जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नबी में, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 610 में नबूवत मिली है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 613 ईस्वी में कोहे सफा पर चढ़कर ही मक्के वालों को जो है इस्लाम की दावत दी थी। आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर चढ़े, और वहां पर चढ़कर जो है वो एक खुतबा दिया, जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहा जाता है। तो इसमें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सारे बुनियादी हकूक की रिवाइज की है, ठीक है। उसके बाद जो है वो लोगों से पूछा क्या मैंने दीन पहुंचा दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तमाम सहाबा जो उस वक़्त जो है तकरीबन 1 लाख 1,25,000 सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था, ये भी बता दूं। तो ये 1,25,000 सहाबा ने जो है वो फिर कहा कि या रसूलल्लाह आपने पहुंचा दिया। जो फिर आपने जो अपनी शहादत की उंगली ऊपर की तरफ आसमान की तरफ करते हुए फरमाया कि ए अल्लाह तू इस चीज का गवाह रहना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज से वापसी पर मक्का से वापसी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में एक जगह आती है जिसे कहते हैं गदीर खूम। गदीर का जो है वो खूम का गांव था। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एक टीले पर चढ़कर हजरत अली का हाथ जो है वो बुलंद करके फरमाया, मन कुंतु मौलाहू फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो दोस्तों फिर ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जो है मदीने की तरफ रवाना हुआ है। मदीना पहुंचने के बाद जब 13 हिजरी स्टार्ट होती है, सॉरी 11 हिजरी स्टार्ट होती है, कि 10 हिजरी में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था ना, और जिल हज के महीने में फिर जो है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी की थी। तो 11 हिजरी स्टार्ट हो जाती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के महीने में, जो आपको पता है कि इस्लामी महीने का दूसरा महीना है, इस्लामी साल का दूसरा महीना होता है, तो सफर के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में तशरीफ ले गए। कि ओहद का जो मैदान था वो मदीने से सिर्फ 3 मील दूर था। तो वहां पर आप वसल्लम तशरीफ ले गए, और वहां पर जो है जो असहाबे ओहद थे, जो 70 सहाबा शहीद हुए थे, उनकी कब्र पर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा पढ़ी, और उसके बाद जो है वहां से
वापसी पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। और ये जो था वो फिर मर्जुल मौत में, ये बेसिकली ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुब्तला हुए हैं। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहले बुखार जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़ता रहा। आपने फरमाया कि जो मुझे खैबर के मौके पर जहर दिया गया था। दोस्तों याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि खैबर के मौके पर जैनब नामी एक यहूदी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया था, जो कि मरहब की भाभी थी। तो उसने जो है वो आप वसल्लम ने फरमाया कि वो जहर जो है वो पलटा दिया गया, और उसकी जो है वो तासीर मैं अपने जिगर में और हलक में महसूस कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से जो है वो मेरी रगें कट रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फिर इसी मर्ज में जो है मुब्तला रहे। इस दौरान जो है वो कुछ नमाजों की आप वसल्लम ने इमामत करवाई, जबकि कुछ नमाजों की जो है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इमामत करवाई। तो कहते हैं 17 नमाजें जो है वो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी इमामत में अदा करवाई हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नमाज बाजमात पढ़ी है, पढ़ाई है, वो है मगरिब की नमाज। ठीक है। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि बाजमात जो आखिरी नमाज की इमामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई है, वो किस नमाज की करवाई है, तो वो मगरिब की नमाज की करवाई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अयाम आपके चल रहे थे, तो आपने बाकी अज़वाज मुतहरात से इजाज़त लेकर कि मैं जो है अपने आखिरी दिन जो है वो हज़रत आयशा के हुजरे में गुजारना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो उन्होंने इजाज़त दे दी। तो आपने अपनी जो आखिरी अयाम है वो हज़रत आयशा के हुजरे में गुजारे हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल और पीर का दिन और दिन के वक्त, दिन जैसे इशरा चाश्त का वक्त होता है ना जिस वक्त, उसके वक्त जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो फिर अज़वाज मुतहरात ने जो है वो और सहाबा कराम ने यही फैसला किया कि नबी जहाँ फोत होता है ना, उसकी वहीं कब्र बनाई जाती है। तो हज़रत आयशा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हुए, तो हज़रत आयशा के हुजरे में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। तो यहाँ पर जो है कब्र जो थी वो हज़रत अबू तलहा अंसारी ने खोदी थी। इन्होंने कब्र खोदी। और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गुस्ल दिया गया है, वो आपने जो है हज़रत अली ने दिया है। और जो इनके एक गुलाम थे जिनका नाम था शकरान, ये पानी डालते रहे। और हज़रत अली ने जो है वो फिर गुस्ल दिया। कई जगहों पर आता है कि हज़रत अली के साथ जो है वो हज़रत अब्बास, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके बेटे फजल बिन अब्बास, और उनका एक और बेटे जो है फजील बिन अब्बास, ये भी जो थे वो उस वक़्त गुस्ल में शामिल थे। सॉरी। तो ये जब वाकया हुआ है, तो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात हुई है वो पीर के दिन हुई है, लेकिन आपकी जो तदफीन है वो बुध के दिन हुई है। तो इस दौरान क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे सकीफा बनु साइदा, बनु साइदा ये बेसिकली एक आप कह लें कि एक तरह की बैठक थी, पंचायत का जगह थी, या ऐसे कह लें आप कोई, जैसे किसी का फार्म हाउस होता है जिस तरीके से, जैसे शेबे भी तालिब एक जगह का नाम था मक्के में, तो इस तरह एक जगह का नाम था। यहाँ पर जो है वो अंसार जमा हो गए, और उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वफात पा गए हैं, तो अब जो है उनका कोई जानशीन होना चाहिए, कोई उनका खलीफा होना चाहिए, खलीफतुर रसूल होना चाहिए। तो सब लोगों ने जो है वो कहा कि के साद बिन उबादा जो है वो, जो खजरज के जो है सरदार थे, तो सब लोगों ने एग्री किया कि साद बिन उबादा को जो है वो बना दिया जाए
खलीफा। तो अभी ये बातें चल रही थी, तो नबी करीम जो हजरत अबू बकर हैं और हजरत उमर हैं और हजरत अबू बैदा, उनको ये इतला मिली। तो उस वक्त जो है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू उबैदा, तो ये जो थे वो तशरीफ लाए वहां पर। और इन्होंने जो है वो कहा कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की तो है, मतलब जो है मैयत पड़ी हुई है और अब अभी उनकी तदफीन भी नहीं हुई है, तो अभी जो है आप लोग इस खिलाफत पे लड़ रहे हैं। तो फिर जो है वो सब लोगों ने कहा कि आप ही बता देंगे खलीफा किसको चुना जाए। तो हजरत उमर ने बढ़कर जो है हजरत अबू बकर के हाथ पे बैत कर ली। फिर हजरत अबू उबैदा ने भी हजरत अबू बकर के हाथ पे बैत कर ली। यूं जो है हजरत अबू बकर जो है वो खलीफा जो है वो सिलेक्ट हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर ने फरमाया और अबू बकर ने फरमाया कि अंसारियों को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो खिलाफत है वो कुरैश में ही रहेगी। क्योंकि कुरैश जो बेसिकली मक्के वाले थे वो इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि उनकी खिलाफत जो है वो अंसारियों में चली जाए या खजरज या और उसके किसी बंदे को दे दी जाए। तो फिर आप लोग वापस आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जनाजा है वो प्रॉपर जनाजा उस तरह से नहीं पढ़ा गया जिस तरीके से बाजमात जनाजा होता है। तो बाजमात जनाजा नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले क्या हुआ कि आपके जो है सबसे पहले तो आपने फरमाया कि सब लोग जब मैं वफात पा जाऊं तो सब लोग बाहर चले जाएं, तो मेरा अल्लाह है जो वो फरिश्तों के साथ आकर जो है वो मेरा जनाजा पढ़ेगा। उसके बाद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं उन्होंने जाकर जो है वो जनाजा पढ़ा। अहले बैत में भी पहले जो है वो मर्द गए, फिर बच्चे गए, फिर ख्वातीन गई। फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो मुहाजिरीन जितने थे कुरैश के लोग वो आए, उनके बच्चे आए, मर्द आए, फिर उनके बच्चे आए, फिर उनकी औरतें आई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंसार हैं उनके मर्द आए, औरतें आई, बच्चे आए। फिर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इस तरीके से फिर जो करीब करीब जो उसके बाद दर्जा बदर्जा जो लोग थे वो आते रहे, वो जनाजा पढ़ते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन जो हुई है वो बुध वाले दिन, यानी तीसरे दिन शाम के वक्त हुई है। और यूं जो है वो ये नबूवत का जो है वो सूरज गुरूब हुआ है। और जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के साथ ही नबूवत का जो था वो दरवाज़ा भी बंद हो गया है। और हमारा अकीदा है कि अब आखिरत तक जो है वो कोई नबी जो है वो तशरीफ नहीं लाएगा। तो दोस्तों ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, जिसको लाइफ ऑफ मोहम्मद के नाम से जो है वो हम लोगों ने 10 से 11 वीडियोस के अंदर जो हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है। तो इसके अंदर हम लोगों ने कोशिश किया कि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की लाइफ के मुतालिक पूछे जाते हैं, वो जो है हम लोगों ने इसको इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। बाकी जो पीपीएससी, एफपीएससी, बीपीएससी, एसपीएससी और केपीपीएससी और एनटीएस के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम लोगों ने कलेक्ट करके जो है इन वीडियोस के अंदर उनको बताया है। और यही क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर्स के अंदर भी आएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग समझते हैं कि कोई एडिशनल क्वेश्चन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के मुतालिक पूछा गया है, तो वो आप लोग हमें जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि हम उसको भी ऐड कर लें। बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज, इनके मुतालिक जो है एक नई एक वीडियो सेपरेट बनाई जाएगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ अजवाज के मुतालिक डिटेल से बताया जाएगा कि उनकी कब शादी हुई और वो उनका स्टेटस क्या था शादी के वक्त, क्या वो सिंगल थी या बेवा थी या वो तलाक याफ्ता थी, तो वो अलग से बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने घर बैठे जो है वो वन पेपर की तैयारी करनी है तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर किस्म का नॉलेज दिया जाएगा और हर तरह की तैयारी करवाई जाएगी। और वो जो नॉलेज आपको महंगी अकेडमियों में मिलता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आप किसी किस्म की क्यूरी है, आपकी कोई सजेशन है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जो है ना वो हमारे से कांटेक्ट करके हमें अपनी सजेशन से आगाह कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो जो है अब खिलाफत राशिदा पर स्टार्ट करेंगे हम। और उसमें 4 वीडियोस होंगी खिलाफत राशिदा, 4 वीडियोस जो होंगी चार खलीफा की। और फिर जो है वो एक वीडियो के अंदर हम
बनु उमैया को डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो के अंदर हम बनु अब्बास को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है वो एक वीडियो के अंदर हम नमाज, अगली में रोजा, तीसरी में ज़कात, और हज, चौथी में हज को हम डिस्कस करेंगे। और एक जो वीडियो होगी उसके अंदर हम कुरान करीम के मतलब जितने भी पास पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो के अंदर हम जो जो है वो बुक्स, किताबें जो हैं वो फेमस जो इस्लामिक बुक्स लिखी गई हैं उनके मुतालिक डिस्कस करेंगे। एक के अंदर जो है अजवाज मुताहरात के मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ वीडियोस होंगी, ये ये जो है फ्यूचर में आपको आपके लिए इंशाल्लाह बनती रहेंगी। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।